आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले, जहां पर करीब 600 करोड़ के प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन करेंगे। और आज का दिन काफी बड़ा है। आज गोवा मुक्ति दिवस समारोह है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और वहां पर कई विकास योजनाओं की सौगात वो उनको देने वाले हैं। और ये भी माना जा रहा है कि आज गोवा से चुनावी शंखनाद भी प्रधानमंत्री मोदी कर देंगे। दिन बड़ा है, टाइमिंग चुनने में बीजेपी की कोई आसानी नहीं है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंच रहे हैं। आज हर साल गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, विजय पर्व मनाया जाता है। इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी इस मौके पर पहुंच रहे हैं और वहां पे कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। और हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरफराज जी, प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंच रहे हैं, दिन आज काफी बड़ा है क्योंकि आज के दिन 60 साल हो गए गोवा के आजादी के और ये माना जाए कि आज के दिन को चुना गया और आज ही वो चुनावी शंखनाद भी कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल आपने ठीक कहा अंजनी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से गोवा में आ रहे हैं उससे एक सियासत को तो बल मिलेगा। एक सियासत की एक जो विसात है वो यहां पर बिछाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद है कि इससे पहले कांग्रेस और कांग्रेस से पहले तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार यहां पर 2 दौरे कर चुके हैं। कांग्रेस लगातार पूरी तरीके से पैर पसार रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय दिवस पर आना और यहां पर कई तरह का संदेश देना वो बहुत बड़ी बात है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। सबसे पहले जिस जगह मैं खड़ा हूं ये यहां पर आएंगे क्योंकि जो तमाम जो लोग शहीद हुए थे उनका स्मारक है, यहां पर फूल अर्पित करेंगे और उसके बाद में वो आगे की तरफ रुकेंगे। म्यांमार में वहां पर थोड़ी देर का विजय उत्सव प्रोग्राम होगा, उस उत्सव प्रोग्राम में वो शामिल होंगे और उसके बाद में वो स्टेडियम पहुंचकर वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। यानी ये एक तरीके से शुरुआत है। लेकिन जिस तरीके से गोवा को लेकर जो सियासत बहुत तेजी से गर्मा गई है, चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर गोवा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पैर पसार रही है, कांग्रेस ने पैर पसार लिए हैं, तृणमूल कांग्रेस ने पैर पसार लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार को नुकसान हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा जो उनका कार्यक्रम है यहां पर रहने वाला है। और आज का दिन गोवा के लिए बेहद खास है। इसलिए खास है कि एक तो गोवा आजादी का उत्सव मना रहा है और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जो चुनाव है वो उनके लेकर एक विसात यहां पर बिछाने की कोशिश की गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि आजादी के 14 साल तक गोवा आजाद नहीं हुआ था, पुर्तगालियों के कब्जे में था और उसको पुर्तगालियों के कब्जे से हटाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिस तरीके से मेहनत और मशक्कत की है उसकी एक गोवा वासियों को एक बड़ी सौगात देने की कोशिश करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गोवा बहुत ज्यादा अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि आपको याद होगा कि बीजेपी का जो अधिवेशन हुआ था साल 2013 में, उस अधिवेशन में बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से राजनाथ सिंह ने यह कमान सौंपी थी कि आप सूबे के लिए दिल्ली का रास्ता जो है गोवा के लिए यहां से तैयार होता है। जो मनोहर पर्रिकर थे, जो यहां के चीफ मिनिस्टर थे और मोदी जी के बहुत खास दोस्त थे, वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो गोवा मोदी के लिए बहुत खास है और विजय दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी यहां पर शिरकत कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए यहीं से दिल्ली की गद्दी का रास्ता साफ हुआ था। अच्छा सरफराज जी, जब आपने जिक्र किया एक वाकया वो भी याद आता है 2016 में। एक सवाल जी, चलिए वो ये था कि उनके आंसू वहां निकले थे, उसके बाद उसका असर भी दिखा था चुनाव में। चलिए बहुत बिल्कुल, देखिए यही बात है और यही बात है, इसीलिए न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर आया है। न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर इसीलिए आया है क्योंकि मोदी जी के लिए गोवा बेहद खास है, बेहद करीब है। क्योंकि एक तो आजादी का उत्सव है, आजादी के उत्सव के लिए जिस तरीके से यहाँ की सरकार ने, जो सावंत सरकार है, उसने जो तमाम तरह की तैयारी की थी उसका, और दूसरी बात है कि चुनावी बिगुल, क्योंकि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कांग्रेस का, मैंने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का, मैंने जिक्र किया टीएमसी का, क्योंकि तीनों ही पार्टियां यहां पर पैर पसार चुकी हैं और बड़े लेवल पर यहां के वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि बीजेपी ने बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे।